हस्बैंड ने कहा घर के लिए कूलर ले लेते हैं, लेकिन नहीं, अब तो मौसम इतना अच्छा हो गया है, रात को ठंड लगती है, फ़ैन भी बंद करना पड़ता है। वेदर ऐप्स यहाँ का मौसम गलत बता रही हैं, लेकिन मोहतरमा यहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक बताती हैं। ब्लैंकेट पसंद आ गया, लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं आया। ब्लैंकेट लेना भी है, नहीं भी, ठंड भी लगती है, गर्मी भी है, कूलर भी लेना है और फ़ैन भी बंद है। जब तक आप कंफ्यूज होकर अपना फ़ोन दीवार पर मारने लगते हैं, उससे पहले ही एक चीज़, और हमने यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना, हमारा यहाँ से मूव होने का इरादा है। लेकिन एक समर गुजर गया है, अगले का आइडिया हमें हो जाएगा। जब हर चीज़ इतनी क्विकली फ्लिप हो रही हो, ब्लैंकेट से लेकर बेस कंट्री तक, तो इशू टेम्परेचर का नहीं, टेम्परामेंट का होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 12 से 13 मिनट का व्लॉग हमारे साथ शेयर किया गया। व्लॉग शुरू हुआ तो सुनकर ऐसा लगा जैसे एक नॉर्मल व्लॉग का स्टार्ट नहीं, किसी कॉमन सेंस की फ्यूनरल सेरेमनी है। सुबह का टाइम, बहन ने कैमरा उठाया और लेकर सीधा किचन में। सुबह की शुरुआत होती है एक रॉकेट साइंस लेवल ऑब्जर्वेशन के साथ। सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बनाऊंगी। हर घर में सुबह के वक्त नाश्ता ही बनता है। ये आइंस्टाइन मोमेंट, ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाकर ऑडियंस को कौन सा तोहफा इन्होंने दिया। ये तो एग्जैक्टली वही बात हुई, अब रात है और मैं सोऊंगी। उसके बाद उसी व्लॉग में आ जाती है चनों की कवरेज, वो भी क्लोजअप शॉट्स के साथ। चने भी शर्मा गए होंगे कि इतना करीब करीब से मोहतरमा हमें क्यों दिखा रही हैं। हस्बैंड ने कहा कि नाश्ते में रोज़ चने पकाया करो और साथ साथ अपने व्यूअर्स को भी पकाया करो। कैमरा तकरीबन कुकर के अंदर ही चला गया था। 3 से 4 मिनट सिर्फ कच्चे चने, पके हुए चने, उबले हुए चने, नुचड़ते हुए चने, और उसके साथ मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। ज़ीरो एनर्जी मोनोलॉग। लेकिन इसी व्लॉग में बात चनों पर ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद दिया एक इंतहाई फ़िलोसॉफिकल टच हमारी बहन ने। मशीन छोटी है, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो आज मेरा टास्क है, मैं कपड़े धोऊंगी। 3 से 4 मिनट का सीन जहाँ कपड़ों वाली तारों को आर्टिस्टिकली कैप्चर किया गया। हाथ फैला फैला कर आजकल हमारी बहन हर चीज़ दिखाती हैं, हर चीज़ अपने व्लॉग्स में बता रही होती हैं। जैसे उन्होंने अपना सूट वहाँ पे दिखाया था, तार पे डला हुआ, जो उन्होंने सुखाने के लिए लटकाया था, उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे नेटफ्लिक्स की कोई डॉक्यूमेंट्री का पार्ट हो, द लाइफ ऑफ अ वेट शर्ट। वॉशिंग मशीन तो छोटी है, लेकिन कपड़ों पर जो लेक्चर था वो बहुत लंबा हो गया। और फिर आ जाता है व्लॉग का क्लाइमैक्स, बॉइल्ड राइस और राजमा यानी कि रेड बीन्स। पूरे 6 से 8 मिनट चावल और लोबिया पर डिस्कशन। हर शॉट में वही चम्मच, वही देगची, वही कुकर और वही बेजान गुफ्तगू। कोई जेन्युइन ओपिनियन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, एंगेजिंग एंगेजिंग बात नहीं। सिर्फ मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, कभी कभी मैं यूँ करती हूँ, कभी कभी मैं वैसे कर लेती हूँ। मुझे लाल लोबिया बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, और आखिर में ये कॉम्बो हमें बहुत पसंद है। कभी ये भी सोच लिया करें कि ऑडियंस को क्या पसंद है और ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं। डेली किचन का ओवरहेड एंगल और हर बनने वाले सालन की अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। व्यूअर्स एक्सपेरिमेंट्स देखने आते हैं, व्यूअर्स एंटरटेन होने आते हैं, नॉट टू वॉच द सेम दाल, चने एंड बॉइल्ड चावल अगेन एंड अगेन। उसके बाद हमने एक और व्लॉग देखा जिसमें कहती हैं कि जब मैं ग्रोसरी करके वापस आती हूँ तो फ़ौरन चीज़ें जगह पर रख देती हूँ। ग्रोसरी पर हम आगे जाके थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन कोशिश उनकी ये होती है कि ग्रोसरी के बाद सब चीज़ें जगह पर जल्दी जल्दी रख दो। यानी हाउस कीपिंग को भी मोटिवेशनल कोट इन्होंने बना दिया है। खुद को वेल ऑर्गेनाइज दिखाने की स्ट्रगल चल रही है और मुस्तकिल चल रही है। इनको शायद ऐसे लगता है कि फ्रिज में चीज़ें तरीके से रखने से और कुकिंग की हर चीज़ दिखाने से, किचन की हर चीज़ दिखाने से शायद किसी कंट्री के कोई वीज़ा का ताल्लुक है। आटा लेके आई और उसको खोलकर कंटेनर में डाला। उससे 1-2 दिन पहले कह रही थी घर में आटा नहीं है, नो आटा नो राइस, जैसे कोई बड़े फ़ख्र और अचीवमेंट की बात हो। असल में क्या कहना चाहती थी जो पूरा व्लॉग ही एक टॉपिक पे बना दिया, आटा नहीं है, आटा नहीं है। शायद ये कहना चाहती थी मेरे हस्बैंड इतने बिजी हैं कि उनके पास बेसिक चीज़ें लेने का भी टाइम नहीं है, और अगर ये चीज़ें ख़त्म घर में हो गई थी तो इनकी एब्सेंस को हाईलाइट करने का क्या मकसद था। क्योंकि एक इंसान जब अपनी मैनेजमेंट के किस्से बता कर सुना कर नहीं थकता,
हाउ आई मैनेज दिस, हाउ आई मैनेज वीकली ग्रॉसरी, हाउ आई मैनेज इतना, हाउ आई मैनेज उतना, संडे ग्रॉसरी, ये ग्रॉसरी वो ग्रॉसरी। तो ये कैसी मैनेजमेंट है कि रूटीन की चीज़ें ही मैनेज नहीं हो रही। मेरा ख्याल है यहाँ पर बात आटा चावल और चीनी की नहीं है, बात हर वक्त खुद का डिसिप्लिन क्वीन और सुपर वुमन टाइप इमेज बनाना और फिर इस तरह की बातें करना, ये नहीं है वो नहीं है, अपने ही बनाए हुए इमेज को अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। या तो ये वाकई ही प्लानिंग सेंस नहीं रखती, या फिर जो कुछ ये दिखाती हैं वो व्लॉग्स में शो ऑफ करती हैं। उसके बाद उसी व्लॉग में देसी सब्जी खाने का मूड है। ये देसी सब्जी क्या होती है? बैंगन देसी सब्जी है, भिंडी देसी सब्जी है, लौकी देसी सब्जी है, बाकी सब्जियां क्या होती हैं? इंटरनेशनली लाइसेंस्ड। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मेरा देसी सब्जी खाने का मूड है, और वहाँ पे इन्होंने बनाना शुरू कर दिया आलू बैंगन, और उसके साथ इमोशंस का ओवरडोज। मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, आज मेरा दिल किया मैं अम्मी की तरह बनाऊं, ऑयल ज़्यादा डालकर। यानी सब्ज़ी बना के व्लॉग में ऐसा फील दे रही हैं जैसे कोई लेगेसी कंटिन्यू हो रही हो। 6 से 7 मिनट के लिए कैमरा सिर्फ बैंगन की रोटेशन और उसके बाद आलू की एंट्री कैप्चर कर रहा है, और साथ साथ बैकग्राउंड में वही कमेंट्री, वही एक स्टोरी लूप में, मुझे ऐसे पसंद है, कभी कभी दिल करता है ऐसे खाने को, मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी, इसमें ये डालती थी, बाद में मैं अब इसमें आलू डालूंगी। ये आलू बैंगन का एक सादा सा सालन था या कोई बैंगन मेमोरीज थी, ट्रिब्यूट टू बैंगन। सब्जियां हर किसी के घर में बनती हैं, लेकिन हर किसी को इन पर इनकी तरह नेशनल ज्योग्राफिक लेवल की कमेंट्री करने का शौक नहीं होता। इतना अननेसेसरी मटेरियल एक व्लॉग में दिखाने का क्या मकसद है? थोड़ा सा जिक्र करते हैं शॉपिंग का। बाहर के ममालिक में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी इतनी फारिग नहीं होती कि हर दूसरे दिन डिफरेंट स्टोर्स पर घूमते फिरें, चीज़ें कंपेयर करें और हर शेल्फ पर कैमरा लेकर एनालिसिस करें। वहाँ की लाइफ टाइम बाउंड होती है। यूं कैमरा उठाकर स्टोर्स पर तफरी करना वही लोग करते हैं जो फ्री होते हैं। या आप लोगों ने कितने लोग देखे हैं जो इस तरह ही घूमते फिरते रहे स्टोर्स पर और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2-2 घंटे फिर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। टू द पॉइंट काम करते हैं लोग, जाते हैं, चीज़ लेते हैं और वापस आ जाते हैं। अब प्यारी बहन का एक और ग्रोसरी ट्रिप और एक और बार वही फ्यूटाइल स्टोरी टेलिंग का सर्कस। इस दफ़ा भी मोहतरमा निकल गई ग्रोसरी लेने, लेकिन ग्रोसरी लेने का इरादा शायद घर से ही नहीं इनका होता। ग्रोसरी तो एक एक्सक्यूज़ मुझे लगता है, इनका मिशन होता है सुपरमार्केट की शेल्फ्स को डॉक्यूमेंट करना। अब ये स्टोर पर गई हैं, वहाँ पे ब्लैंकेट, क्रॉकरी, रूम कूलर, मसाले, बर्तन, मग्स, प्रेशर कुकर, ये सब चीज़ें वो देख रही थी और हर चीज़ इनको अट्रैक्ट कर रही होती है। हर चीज़ की इनको ज़रूरत होती है, हर चीज़ इन्होंने ख़रीदनी होती है। कुछ चीज़ें इनके हस्बैंड को पसंद नहीं आती, कुछ चीज़ें इनको पसंद नहीं आती, लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है? सिर्फ कैमरा के लिए। और हर चीज़ पर वही मोनोटोनस रिपीट होती डल कमेंट्री। ये बड़ा अच्छा लगा हुआ है, ये बड़ा अच्छा आया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहले नहीं था, ये ऑफ़र में है। वही 4-5 जुमले जो बोल बोल कर थकती नहीं है। आप ज़रा सोचें कि ये कमेंट्री कोई इनसाइट नहीं है, ये एक वर्बल वॉलपेपर लगता है। इसमें ना कोई जेन्युइन ओपिनियन होता है, ना कोई यूटिलिटी होती है। सिर्फ जिसको कहते हैं ना स्पेस फिलिंग, पॉइंटलेस ऑब्जर्वेशन, जिसको देखकर लगता है कि कंटेंट बनाने की डेस्परेशन है, लेकिन कंटेंट सोच से बनता है, ऐसे ही स्टोर्स के फुटपाथ पर चलकर नहीं बनता। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों करती हैं और बहुत ज़्यादा ये इस तरह की चीज़ दिखाती हैं? इस टाइप की व्लॉगिंग एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करती है कि देखिए हमारी लाइफ कितनी बिजी और स्टैटिक है, जबकि असली लाइफ इनकी वही है दूध और अंडे और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी सब दिखावा जिसका एंड रिजल्ट ज़ीरो होता है। इसको कहते हैं परफॉर्मेटिव शॉपिंग, जहाँ इरादा ख़रीदने का कभी भी नहीं होता, सिर्फ कैमरा लेकर फिल किया जाता है व्लॉग को। हर दूसरे दिन शॉपिंग पे निकलना, हर शेल्फ को देखना और हर प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट्री देना, ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि मैं बहुत इन्वॉल्व्ड और एक्टिव हाउसवाइफ हूँ, जबकि असल में ये सिर्फ कैमरे के लिए क्यूरेटेड इल्यूजन है। रियलिटी बस बेसिक आइटम्स लेकर वापस आना। आप खुद सोचें कौन सी शॉपिंग में आपने इनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लाते हुए देखा है, या इन्होंने आपको कोई बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ दिखाई हो जो ये ख़रीद के लाई हो। जब किसी की पर्सनल लाइफ में ओरिजिनलिटी, स्टोरी, थॉट प्रोवोकिंग चीज़ नहीं होती तो ये कंटेंट की प्लास्टिक पैकेजिंग शुरू कर देते हैं।
स्टोर्स इनको फ्री विजुअल्स देते हैं, कलरफुल लाइट्स, लेबल्स, प्राइसेस। कैमरा घुमाते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ, और वो भी यूजलेस, बगैर किसी ज़रूरत के, और सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूलेस। जब कोई व्लॉगर हर दफ़ा एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, एक ही चीज़ बार बार दिखाता है, बगैर किसी न्यू आइडिया के, बगैर किसी ऐसी चीज़ के जो कि जिससे लोग महजूज हों, तो बेसिकली वो ये समझता है कि ऑडियंस स्टूपिड है। और उसको ये नहीं उस वक्त अंदाज़ा हो रहा होता कि वो असल में अपने ही कंटेंट की खुद इंसल्ट कर रहा होता है। हर चीज़ के ऊपर एक ही लाइन बार बार कहना, उसको क्या लगता है कि वो अपनी ऑडियंस से जेन्युइनली बात कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ अपने व्लॉग्स लंबे कर रहा है और ऑडियंस को बोर कर रहा होता है। एक वक्त के बाद ऐसे व्लॉग्स देखकर लगता है कि ये बंदा या ये बंदी शॉपिंग करने नहीं, स्टोर्स को स्पाई करने गया है। एक एक चीज़ की फुटेज लेना, हर शेल्फ को रिकॉर्ड करना, फिर कुछ भी ना लेना, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? एक बहुत डीप वैक्यूम। जब कोई कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी व्लॉग अपलोड करना उसकी रूटीन बन चुकी हो, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने ऑडियंस के साथ क्या बात करनी है, तो वो स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर देता है। मेरे ख्याल में हर दिन सेम चीज़ें करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि सब घरों में यही कुछ हो रहा होता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को कंटेंट बनाना इज़ एक्चुअली इंसल्टिंग फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर द व्लॉगर हिमसेल्फ या हरसेल्फ। लोग यहाँ पे आपकी रूटीन देखने नहीं आए, लोग एंटरटेन होने आए हैं। लेकिन हमारी प्यारी बहन को ये लगता है कि उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के लिए रेलिवेंट है। लेकिन नॉट एवरीथिंग इज कंटेंट वर्दी, स्पेशली नॉट योर बॉइल्ड राइस एंड बीन्स फॉर 6 minutes straight. So focus on what you show, not just noise pollution that we bear. Take good care of yourself. Allah Hafiz.